ओके, तो ये पीएमजी दिशा का वेबसाइट है। ठीक है, ये लॉगिन के बाद ऐसे दिखता है। यहाँ पर जैसे ही हम आपको एक लिंक शेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल एक लिंक होगा समथिंग लाइक दिस, ऐसे लिंक होगा। ठीक है, ये आपको लिंक मिलेगा, रजिस्टर करने के बाद में ऐसा यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। आपको क्या करना है, ये लिंक पे क्लिक करना है मोबाइल से या लैपटॉप से, और ये यूजर नेम आपको कॉपी करना है। ठीक है, और पासवर्ड जो भी आपको दिया जाएगा वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। देखिए मेरे इसमें भी ऐसी है मेरा कैप्स लॉक ऑन था, कैप्स लॉक ऑफ किया, हो जाता है, छोटा मोटा कुछ इश्यू रहेगा। आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको आपका प्रोफाइल दिखाएगा। प्रोफाइल में आपका इन्फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आपका ईमेल ऑलरेडी वेरीफाइड है। ठीक है, अब आप आपके प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हो। वहाँ पे प्रोफाइल लिखा हुआ है ना, उस पर आप क्लिक कर सकते हो और डैशबोर्ड पे क्लिक करो। डैशबोर्ड पे करो। हाँ, डैशबोर्ड पे क्लिक करो। क्लिक ऐसे ही करें? हाँ, कर सकते हैं ऐसा। हाँ, यही डैशबोर्ड है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ना दो तीन चीजें आती है। एक आता है कोर्स लॉन्च करने का ऑप्शन आता है, एक प्रैक्टिस टेस्ट होता है, और एक व्यू सर्टिफिकेट तब आता है जब आपका एग्जाम हो जाता है। ये बच्चे का एग्जाम हो गया है तो उसका व्यू सर्टिफिकेट आ रहा है। अब प्रैक्टिस टेस्ट में क्या होता है कि आपको बिफोर एग्जाम आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, पर उससे पहले आपको ये डाउनलोड पीडीएफ वाला जो ऑप्शन है ना, हाँ, उस पर क्लिक करना है। डाउनलोड पीडीएफ ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगा, हैंडबुक, जो आपके अपना कोर्स मटेरियल होता है वो इसमें मिल जाता है, जो टोटल 140 पेजेस का है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि ये कोर्स का डिटेल्स, जो डिजिटल लिटरेसी है उसका हैंडबुक है, उसमें सारे डिटेल्स हैं। ये हमारे आईटी मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, उनका कुछ मैसेज है। फिर ये कोर्स कंटेंट है, तो कोर्स कंटेंट में इंट्रोडक्शन टू डिजिटल डिवाइसेस, एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, फिर इंट्रोडक्शन टू डिजिटल डिवाइसेस, फिर ऑपरेटिंग डिजिटल डिवाइसेस। डिजिटल डिवाइसेस में बहुत सारी चीज़, स्मार्टफोन, जितने भी डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो हम देखेंगे आगे क्या क्या है। वो सारे डिवाइसेस आ जाते हैं। फिर वो डिवाइसेस को ऑपरेट कैसे करने होता है। जैसे आप बोलोगे मुझे तो मोबाइल यूज़ करना आता है, बट क्या आपको प्रोजेक्टर यूज़ करना आता है? नहीं आता। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है जो इसमें कवर किया हुआ है ओवरऑल, जो डेली यूज में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। फिर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट, अभी आप बोलोगे इंटरनेट तो हमको पता है, ठीक है, बट क्या आपको पता है इंटरनेट चलता कैसे है? क्या आपको पता है कि इंटरनेट अगर बंद हो गया तो क्या करना है? अभी अगर मेरा लैपटॉप बंद हो गया तो मैं तभी उसको ट्रबल शूट कर सकता हूँ जब उसमें उसका हमको नॉलेज हो। कोई चीज हम तभी उसको दुरुस्त कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं या सोल्यूशन निकाल सकते हैं जब हम उसको हमें उसका नॉलेज हो। ठीक है, तो इसमें सारे डिवाइसेस का सारी टेक्नोलॉजीज का जो डे टू डे लाइफ में यूज होती है, इंटरनेट की, कम्युनिकेशन की और उसके अदर एप्लीकेशंस, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ये हैंडबुक, आप ये पीडीएफ पे क्लिक करोगे, डाउनलोड पीडीएफ, यहाँ पे क्लिक कीजिए। हाँ, इस पे क्लिक कीजिए, एक मिनट छोड़ो, ये आपका है। ये पेज अप, ये पेज डाउन से एक एक पेज नीचे आएगा। ठीक है, अभी हमें क्या देखना है इसमें, इंट्रोडक्शन। हाँ, थोड़ा सा मैं फिर से कोर्स की तरफ जाता हूँ। ये डाउनलोड पीडीएफ बताया, तो पीडीएफ डाउनलोड होता है, मैंने आपको बता दिया है। और आप वॉच ऑन वीडियोस करोगे ना, तो आपको यहाँ पे वीडियोस डाउनलोड होता है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें जब स्टार्टिंग में आप वहाँ पे क्लिक कीजिए ना, वॉच ऑन वीडियोस पे, कहाँ पे हो? हाँ, ये ऐसा वीडियो, ये ऐसा आपको होम पेज डाउनलोड होगा, ये ऐसे पेज आएगा। होम पेज जैसे आता है ऐसे आता है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे आप इस पे क्लिक करते हो वॉच ऑन यूट्यूब पे, तो ये वाला पेज ओपन होगा। फिर आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। ये जो प्लेलिस्ट है ना, ये आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, हमको सारे लैंग्वेजेस में
ये कोर्स का मटेरियल अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आप कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहते हो? कौन सी भी, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश ही दे दो। इंग्लिश, ठीक है। देखो पहला लैंग्वेज कौन सा है? संथाली, डोगरी, फिर कोंकणी, हिंदी, आसामी, मराठी, बांग्ला, इंग्लिश। तो ये सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल। हाँ। तो आपको जो लैंग्वेज पसंद है आप उस लैंग्वेज पे क्लिक करके, फॉर एग्जांपल आपने समझो हिंदी ले लिया हमने, तो आप हिंदी पे क्लिक कीजिए। किसी को अगर समझो कोई और लैंग्वेज पसंद है तो, और जैसे हमने हिंदी में ले लिया हमने समझो, जैसा कि आपने बताया था कि कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम पर कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। क्या आप हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से अब बता यहाँ पे सकती लेफ्ट हैं? साइड में बिल्कुल रोहन, देखो सारा चलो उसका हम दिया ऑपरेटिंग हुआ है। सिस्टम के बारे ऑपरेटिंग में डिजिटल विस्तार डिवाइसेस से ये विचार घंटे का करते है। हैं। इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग टू सिस्टम इंटरनेट एक प्रोग्राम 27 है मिनट्स जो का है। कंप्यूटर के मॉड्यूल अन्य 4 प्रोग्रामों से कम्युनिकेशन यूजिंग इंटरनेट ये कितने टाइम का है। तो ये सारा यहाँ पे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है कि कौन सा चीज कितने टाइम का है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक एक करके मॉड्यूल्स को सुनना है, ठीक है। अब ये जो चीजें, ये जितना भी चीज आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना वीडियोस में, यही सेम चीज आपको यहाँ पे पीडीएफ में दिया हुआ है। हाँ, मतलब समझो कभी इंटरनेट कम है या आपको कोई चीज सीखना है, आप ट्रैवल कर रहे हो या घर बैठे आपको पढ़ना है, आपको वीडियो नहीं देखना है, तो आप ये पीडीएफ को भी पढ़ सकते हो। आप चाहो तो इस पीडीएफ को प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। या आप चाहो तो इसको लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में सेव करके उसको जैसे वक्त मिलेगा वैसे उसको रीड भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें जैसे ही स्टार्ट होगा तो ये है आपका इंट्रोडक्शन टू डिजिटल डिवाइसेस। देखो आपके वीडियो में भी वही स्टार्ट हुआ था ना। हाँ, सो ये इंट्रोडक्शन टू डिजिटल डिवाइसेस स्टार्ट होगा। इसमें लेसन प्लान बताया है, इसमें लर्निंग आउटकम क्या है, आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड वेरियस कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। फंक्शंस एप्लीकेशन मतलब कंप्यूटर के क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या एप्लीकेशंस मतलब क्या क्या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है जो जिसको आप यूज कर सकते हो। फिर क्या है, अंडरस्टैंड कंपोनेंट्स फंक्शंस एप्लीकेशंस ऑफ मोबाइल फोन्स, फिर टैबलेट्स। तो यहाँ पे कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, ये तीन चीज़ों का इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है। ये जो आपका ये है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल डिवाइसेस, इसमें क्या दिया हुआ है हमें, कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट, ये तीन चीज़ों का फंक्शंस के बारे में बताया हुआ है। अब स्टार्टिंग है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर से एकदम बेसिक से स्टार्ट है। कंप्यूटर क्या है, व्हाट कैन वी डू विथ कंप्यूटर, वो है, एक बार आप जरूर पढ़िए इसको, ठीक है। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये बेसिक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग। अभी इनपुट डिवाइस मतलब कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर आपका रिक्वेस्ट लेके जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपका माउस है, तो माउस हम बाहर क्लिक करते हैं बट रिक्वेस्ट कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। ये हो गया इनपुट मतलब अंदर आना। एक होता है आउटपुट मतलब कंप्यूटर से बाहर जाना, उसका एग्जांपल है प्रिंटर। आपने यहाँ से प्रिंट कमांड दिया, आपने माउस से प्रिंटर के फंक्शन तक लेके गए, वो इनपुट हो गया। और आपने प्रिंट देने के बाद में आपके कंप्यूटर से फंक्शन जाता है और प्रिंट होता है प्रिंटर में, वो आपका आउटपुट प्रोसेस हो गया। तो वो डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस बोलेंगे और आपके जो माउस है उसको हम इनपुट डिवाइस बोलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है जो आपको अगर आपको समझो इसमें से बहुत सारा चीज पता भी होगा बट ये आपको हेल्प करेगा और आप दूसरों को भी सिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके फैमिली मेंबर्स को सिखा सकते हो, आपके छोटे बड़े भाई बहन को, बच्चों को, किसी को भी सिखा सकते हो। यहाँ पे डिटेलिंग में दिया हुआ है कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से। एग्जांपल है माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, सीडी, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सब इनपुट है, ठीक है। तो उसके आगे कीबोर्ड के बारे में भी दिया हुआ है। मतलब एक मैं कहूँगा कि एक जो आप कोई क्लास ज्वाइन करते हो ना, तो इसी तरीके से शुरुआत होती है कि ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है, ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे ये जो बटन्स है, नंबर्स है, इसको न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी दिखाया हुआ है। तो एकदम बेसिक लेवल से चीज़ों को बताया हुआ है। ये नेविगेशन कीज है, ठीक है। पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड। जैसे यहाँ पे ना ये पेज अप मतलब एक पेज ऊपर जाता है, पेज डाउन मतलब एक पेज नीचे आता है, होम मतलब एकदम ऊपर, एंड मतलब एकदम नीचे। तो ये चारों बटन्स को बोलते हैं नेविगेशन कीज। तो ये मालूम होना जरूरी है। तो जितने भी हमारे ये विंडोज बटन है, ये वाला, इससे क्या होता है ना, इसके अपने मेन जो मेन्यू है वो लोड होता है।
एक बार करोगे तो ओपन होगा, एक बार करोगे तो चला जाएगा। ठीक है, अभी ये फोन्स में भी इसी प्रकार का कुछ आता है, कोई कोई फोन्स में। ठीक है, अब ये राइट बटन, लेफ्ट बटन, स्क्रॉल बटन ये माउस में होता है। अब प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं, तो उसका क्या फीचर्स है वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या करता है ना कि प्रोजेक्टर से लाइट बाहर आती है और बाहर आपको दिखता है, तो उसके अंदर से बाहर आ रहा है ना, वो प्रोजेक्टर हो गया। और हेडफोन क्या है ना, आपको साउंड बाहर दे रहा है। ठीक है, स्पीकर भी क्या है, आपको साउंड बाहर दे रहा है, तो आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर आपको डिस्प्ले बता रहा है ना, बाहर बता रहा है, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गया। सिमिलरली प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। अब मैं पेज डाउन बटन क्लिक करके नीचे कर रहा हूँ, इसमें स्पीकर का फीचर्स है, हेडफोन का फीचर है और प्रोजेक्टर का भी है। तो प्रोजेक्टर क्या होता है ये भी इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे जो आपके लिए मतलब सॉल्व करने के लिए अच्छा होगा। कंप्यूटर मेमोरी में प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरीज क्या होती है, जैसे पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, डीवीडी हो गया, ये क्या होती है। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है। ये तो अब हम देखते हैं ना, जैसे कि हमारा फोन कितने जीबी का है, रैम 8 जीबी का है सुनते हैं, और स्पेस 128 जीबी आता है आजकल, 256 जीबी आता है। तो उसका डेफिनेशन है, तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है, 1 किलो बाइट्स इज इक्वल टू 1024 बाइट्स होता है, और मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 केबी होता है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू 1 ग्राम, 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, वो सेम हिसाब है। बट यहाँ पे ये चीज़ें होती है, ये जो 1010 बिट्स होते हैं ना, ये अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा समझने में टाइम जा सकता है, तो आप वीडियोस को रेफर कर लो। उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो नेक्स्ट डाउट क्लियरिंग सेशन में हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर के भी टाइप्स होते हैं। आपको पता है 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी है, जैसे विंडोज़, जैसे एंड्रॉयड, ये हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है। और ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक्स्ट्रा यूज, मतलब मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूँ, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप एक्स्ट्रा डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हो, वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया, आपके कंप्यूटर को रन करने के लिए या मोबाइल को रन करने के लिए व्हाट्सएप नेसेसरी सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो वो आपका एप्लीकेशन हो गया, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है। और विंडोज है या एंड्रॉयड है, ये आपके कंप्यूटर लैपटॉप के लिए ज़रूरी है, इसके बगैर आपका ये नहीं चल पाएगा। बराबर है ना। अगर मेरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आपके स्मार्टफोन है, आपके पास है दोनों, कैसे, अगर आपके पास एंड्रॉयड जो चालू होता है, मेन सॉफ्टवेयर लोड होता है, वो अगर क्रैश हो जाए तो फोन ही बंद हो जाएगा। तो वो सॉफ्टवेयर है ना, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर आपका व्हाट्सएप कभी क्रैश होके बंद हो गया या फेसबुक बंद हो गया क्रैश होके, तो क्या आपका फोन बंद हो जाता है? नहीं, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर बंद होगा, फोन बंद नहीं होगा। तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर हम लोग एक्स्ट्रा डाउनलोड करते हैं ना, वो एप्लीकेशन होते हैं। और जो मेन सॉफ्टवेयर होता है, जो मेरा कंप्यूटर को चलाता है, जो स्टार्ट होता है, ये जो मेन फीचर्स ऊपर नीचे दिख रहे हैं, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके डेफिनेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। डेस्कटॉप कंप्यूटर पहले आता था, जिसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर सब सेपरेट होता था। अभी भी यूज़ होता है कंपनीज में, स्कूल्स में, जो भी कंपनीज है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे यूज़ होता है। क्योंकि ये क्यों अभी भी यूज़ होता है, क्योंकि इसका स्टेप्स टू कनेक्ट द कंप्यूटर। तो इसमें सिंपल ऐसे स्टेप्स बताए हुए हैं जो आपको थोड़ा सा नॉलेज में एनहांसमेंट करेंगे कि कंप्यूटर कैसे कनेक्ट होता है। इसके पीछे कुछ देखो ना, ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे पावर केबल लगता है, ये उसका फैन है जो उसको ठंडा होने के लिए काम आता है। ये जो छोटे छोटे गोल जैक्स है, ग्रीन एंड पर्पल, वो आपका
ऑडियो के लिए कनेक्ट होता है। आपका ये जो ग्रे वाला है जैक, उसमें आप ये करते हो, मॉनिटर का केबल लगाते हो। तो इसमें सारा चीज़ ना एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये देखो यहाँ से यहाँ केबल लगाएंगे तो ही हमको वो आता है, क्या आता है, तो मॉनिटर पे डिस्प्ले आता है, वरना नहीं आता है। अगर समझो आपको कभी ऐसा मौका मिला कि आपको मॉनिटर ऑन नहीं कर रहे हो, नहीं हो रहा है, तो आप देख सकते हो ना एटलीस्ट हाँ केबल कनेक्ट है कि नहीं है, ऐसा। तो ये टेक्नोलॉजी अभी भी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के आया हुआ है कौन सा केबल है, यूएसबी कनेक्टर केबल, PS2 केबल क्या बोलते हैं। नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है। और ये पावर सप्लाई के बारे में बताया हुआ है कि आपको ये जो है ना, इसका केबल पावर को लगाना पड़ता है और इसका भी केबल पावर को, दोनों का अलग अलग पावर केबल आता है, वो आपको पावर पॉइंट पे लगाना पड़ता है। ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन के बारे में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, माइक्रोफोन वगैरह जो भी इसके लिए। ये तो बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि मोबाइल फ़ोन आजकल सबको पता है। अच्छा, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद नहीं पता है। टाइप्स ऑफ टैबलेट, टैबलेट में क्या क्या टाइप होता है, बुकलेट होता है, स्लेट होता है, कन्वर्टिबल होता है, हाइब्रिड होता है। ठीक है। कन्वर्टिबल मतलब तुम्हारा टैबलेट ऐसा घूम जाता है। हाइब्रिड मतलब वो हाइब्रिड में क्या होता है, डिटैचेबल कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड उसका सेपरेट होता है ऐसे। ठीक है। और अभी नया आता है 360 डिग्री प्लस टैबलेट, जैसे ये मेरा वाला है, ये पूरा फोल्ड हो जाता है और टैबलेट हो जाता है, तो टच में भी काम करता है। ठीक है। और जब ये पूरा फोल्ड हो जाता है तो इसके बटन्स काम नहीं करते, क्योंकि टैबलेट में तो ये नहीं होता है ना, हाँ, ये लॉक हो जाता है फिर। तो ये 360 डिग्री टैबलेट है जो शायद इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। ठीक है। ऑपरेटिंग डिजिटल डिवाइसेस, अभी एक यूनिट हमने पढ़ा जिसमें इंट्रोडक्शन टू डिजिटल डिवाइसेस था। अब ये सेकंड यूनिट है जिसमें लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग डिजिटल डिवाइसेस, ये डिजिटल डिवाइसेस को ऑपरेट कैसे करना है। यहाँ पे लर्निंग आउटकम दिया हुआ है बाय द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल, मतलब ये मॉड्यूल है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको बेसिक फीचर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पता हो जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेट करने के बेसिक फंक्शंस, कीबोर्ड वगैरह सब जो भी है वो आपको पता चल जाएंगे कि इसके बेसिक फीचर्स क्या है। सेकंड है कि मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फीचर्स के बारे में पता चल जाएगा। और थर्ड है टैबलेट के बारे में पता चल जाएगा। ऑपरेटिंग फंक्शंस के, ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए हैं कि इससे आपको क्या क्या, मतलब जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, जैसे मेरा कीबोर्ड है, कीबोर्ड को भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही समझ पा रहा है। जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, मेरा हाथ है, पैर है, आँख है, मेरा सब चल रहा है, सबका सेंट्रल पॉइंट क्या है, दिमाग है, ब्रेन है। तो यहाँ पे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी कुछ वैसे ही है, सॉफ्टवेयर में वो मेन है, वही सबको कंट्रोल करता है। ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मतलब पहले देखो ब्लैक किस्म का स्क्रीन आता था, सब ब्लैक था, सिर्फ जो टाइप करते थे वो भी सब ब्लैक 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 दिखता था, तो उसको बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और अभी ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया हुआ भी है, ये देखिए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तब ना कलर सिस्टम नहीं था, ग्राफिक्स नहीं था, एनिमेशन नहीं था। अब आपके लैपटॉप पे है, उसमें देखो ना ग्राफिक्स है ना, उसमें कलरफुल है, तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं उसको। अब ये आ गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब देखो ना, हम रंग बिरंगी PDF पढ़ रहे हैं, मूवीज देखते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, तो ये सारा चीज़ उसमें आ जाता है। पहले विंडोज XP था, फिर विंडोज 7 था, फिर अभी विंडोज 10 आ गया है। ठीक है। ये उबंटू है, ये भी सब ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने सारे टाइप्स है। सर ये लोग कंप्यूटर नहीं आए। टास्क बार होता है, टास्क बार ये आपका जो नीचे का बार होता है ना, इसको हम लोग टास्क बार बोलते हैं। और स्टार्ट बटन होता है। रजिस्ट्रेशन किसका किसका होगा?
ठीक है, अभी एक यूनिट हमने एक्सप्लेन किया है जिसमें इंट्रोडक्शन टू डिजिटल डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन या कंप्यूटर है या टैबलेट है उसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। यही आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रिपीट हो जाएगा। ऑपरेटिंग यहाँ पर बताया गया है कि जो अपना कंप्यूटर का जो क्लॉक होता है वॉल अपना जो क्लॉक का डेट एंड टाइम होता है वो कैसे चेंज करना है। जैसे यहाँ पे समझो कभी रॉन्ग डेट और टाइम बता रहा है तो उसको आपको चेंज कैसे करना है, ये उसका सेटिंग्स बता रहा है। आपका डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है, जो आपका कंप्यूटर है उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है उसके बारे में भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ यू कैन चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डिस्प्ले सेटिंग्स में आता है। फॉर एग्जांपल सारे लैपटॉप्स में अलग अलग होती है। ये मेरी डिस्प्ले सेटिंग हो गई, राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग, यहाँ पे डिस्प्ले होता है। यहाँ पर इस डिस्प्ले में ये डिस्प्ले, ये साउंड प्रॉपर्टीज है आपकी, वॉल्यूम के लिए होता है, ये नोटिफिकेशन एक्शंस, ये सारे लैपटॉप्स में अलग अलग होता है। ये किसी लैपटॉप में फोकस सेटिंग होता है, नहीं भी होता है। पावर स्लीप फॉर एग्जांपल ऑन बैटरी पावर, ऑन बैटरी पावर, अगर आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो आपका लैपटॉप कितने दिन में कितने टाइम में बंद होना चाहिए अगर आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो तो मैंने नेवर रखा है, बट इसमें आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई कोई लैपटॉप ऐसे बंद कर देता है, तो ऐसा करने के बाद क्या होना चाहिए, लैपटॉप ऑन ही रहना चाहिए, शट डाउन होना चाहिए या स्लीप मोड पे जाना चाहिए, इसका सेटिंग्स वहाँ पर कोई कोई ऑन रखता है, बट जनरली ऑन रख के भूल गए तो फिर ऑन ही रहेगा तो गर्म हो जाएगा। तो कोई कोई सेटिंग में डाल देता है कि भाई अगर मैं ऐसा कर दूँ तो शट डाउन हो जाए, तो आपको बटन दबाने का जरूरत नहीं, फिर आप उसको खाली ऐसा ढक्कन लगा दो तो वो शट डाउन हो जाता है। बैटरी का भी सेटिंग्स होता है यहाँ पर। ये बैटरी सेटिंग्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मोबाइल में होता है ना बैटरी सेवर मोड वगैरह होता है, सेम अभी लैपटॉप में भी सेम सेटिंग्स आ जाता है। स्क्रीन सेवर होता है, स्क्रीन सेवर का भी यहाँ पे पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्क्रीन सेवर को कैसे सेट करते हैं। इट इज़ वेरी सिमिलर टू आपके स्मार्टफोन जैसा सेटअप है। एक्सेसरीज में आपको थोड़ा ये विंडोज 7 का फीचर बता रहा है एक्सेसरीज, ठीक है। एक्सेसरीज मतलब अदर फीचर्स, ठीक है। तो अदर फीचर्स में आपको क्या क्या मिलता है एक्सेसरीज में, बट ये मेरे पास विंडोज 10 है तो इसमें एक्सेसरीज वैसा ऑप्शन नहीं आता जैसे उसमें बता रहा है। ऑल प्रोग्राम्स आ रहा है क्या, नहीं मेरे इसमें वैसा नहीं आता है, बट अगर विंडोज 7 होगा तो उसमें ऑल प्रोग्राम्स यहाँ पे आता है, ऑल प्रोग्राम्स, फिर उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मतलब एक एक मेनू ऑप्शन टाइप आता है। ये थोड़ा ये लैपटॉप में कैसे थोड़ा टैबलेट टाइप थोड़ा है या स्मार्टफोन टाइप है, ठीक है। हाँ, अगर हमको कोई भी चीज़ ढूंढना है, मतलब आज की फॉर एग्जाम्पल आपने लैपटॉप ऑन किया, ठीक है, आपको कुछ भी ढूंढना है, आपको पता नहीं लेकिन क्या है, आपको कुछ ढूंढना है, आपको क्या ढूंढना है, कोई भी एप्लीकेशन जैसे आपको चालू करना है, आप बोलोगे मुझे MS पेंट चाहिए, पेंट पैड चाहिए, तो आप उसमें टाइप करने का सिर्फ बस पेंट, तो पेंट ऊपर आ जाता है, नॉर्मल सर्च हो जाता है। अगर आपको नोटपैड चाहिए तो नोटपैड, ठीक है, या नोटपैड प्लस जो भी है। अगर आपको वर्ड चाहिए तो वर्ड आ जाता है, ठीक है। तो अभी सिंपल हो गया, पहले कैसा था ऑल प्रोग्राम्स, फिर उसके अंदर ऑफिस, उसके अंदर ढूंढो, 3-4 स्टेप्स में। अभी क्या शॉर्टकट में आ जाता है, अगर आपको शॉर्टकट है तो ऐसे विन वर्ड ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट कीज पता है तो ये विन वर्ड टाइप करूंगा और एंटर मारूंगा तो वर्ड ओपन हो जाएगा आपका, ये वर्ड पैड ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है। बट एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि अगर कुछ नहीं भी पता है
तो सीधा विंडोज बटन पे क्लिक करो और आपको जो चाहिए वो आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, इसमें पूरा पेंट का बताया हुआ है, पेंट में क्विक एक्सेस टूल बार वगैरह कैसे होता है। ठीक है, हाँ, पेंट में ये आपका क्लिप बोर्ड है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट बटन्स होते हैं, पेस्ट फ्रॉम, ये आपका सिलेक्ट बटन होता है यहाँ पे इमेजेस में, फिर इसको इमेज को रिसाइज करना है या रोटेट करना है, रोटेट मतलब इमेज ऐसा है तो उसको ऐसे घुमाना, 90 डिग्री घुमाना है, 180 डिग्री घुमाना है, उसको ऑप्शंस है। फिर टूल्स में आपका इरेजर, तुम्हारा टेक्स्ट कुछ टाइप करना है तो टाइप कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो। तो ये एक सिंपल सा पेंट टूल है, जो जिन लोगों को स्टार्टिंग में कुछ पेंटिंग सीखना है, बहुत ही बेसिक टूल है जो पता होना ज़रूरी है। तो उसके बारे में यहाँ पे पूरा फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है कि रिबन बटन्स क्या है, क्लिपबोर्ड बटन्स क्या है, उसको हाईलाइट करके बाकायदा यहाँ पे बताया हुआ है। आप लैपटॉप में, कंप्यूटर, मोबाइल में कहीं पे भी इसको यूज़ करोगे, आप इस चीज़ को ना ब्राउज करके उसको आप ऐसे जूम करके देखो। ठीक है, आपको दिखेगा, आप ये मत बोलना कि सर ये दिख नहीं रहा है, ये दिखता है, आप उसको जूम कीजिए। ठीक है, सब लैपटॉप में, अगर आपका लैपटॉप टच नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, इधर जूम का बटन है, दिख रहा है 307 पीडीएफ में आता है ना। ठीक है, मैं जब जूम कर रहा हूँ तो यहीं से जूम कर रहा हूँ ना मैं, देखो 3200 टाइम्स जूम हो गया है। ऐसा मत बोलो कि जूम नहीं होता है, ठीक है, जूम होता है। अब ये देखो 125% है ऊपर, 125 है ना। अब मैं इसको हाथ से भी जूम कर रहा हूँ तो ऊपर देखो चेंज हो रहा है, 270 हो गया। ठीक है, तो मैं हाथ से करूँ या यहाँ से करूँ, हिसाब एक ही है। तो अब ये मत सोचो कि मैं, हाँ मेरे पास टच है तो मैं हाथ से कर रहा हूँ, यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, और देखो जूम करने के बाद ये इतना अच्छा पीडीएफ है कि उसके बाद दिखता है वहां पे क्या है ना, ये दिख रहा है ना, देखो कितना क्लीन दिख रहा है, देखो प्रॉपरली दिख रहा है, कौन सा हाईलाइट किया है, क्या लिखा हुआ है, आप पूरा प्रॉपरली पढ़ सकते हो। और ये मैं आपको पीडीएफ बता रहा हूँ, आपको तो वीडियो से भी करना है जो कि ज्यादा इजी है। ठीक है, अब वीडियोज अगर मैं आपको ऑन करके बताऊंगा तो वीडियो में भी आवाज आएगा, मेरा भी आवाज आएगा, इसके लिए मैं आपको पीडीएफ में बता रहा हूँ। वीडियो में करना है मतलब जूम में कैसे करना नहीं, वीडियो में करना है मतलब कैसे करना है मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये आप लॉगिन करोगे तो आपको ऐसा वीडियो, आपको ऐसा डैशबोर्ड डाउन होगा, दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पीडीएफ करेंगे तो आपको ऐसा पीडीएफ आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोर्स कंटेंट वगैरह सब लोड हो जाएगा, क्या कोर्स है, क्या क्या चीज़ें, कौन से पेजेस पे, वो सब लोड हो जाएगी। और जैसे आप वॉच वीडियोस करोगे ना, यहाँ पर वॉच वीडियोस, तो आपको ये वाला चीज़ ओपन होगा। कौन सा, मैं फिर से बताता हूँ। वॉच वीडियोस करेंगे, वॉच वीडियोस में ऐसे आएगा। ठीक है, इसमें आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, कहाँ करना है, प्लेलिस्ट पे ही क्लिक करो। ठीक है, जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे बताएगा कि यहाँ पर कौन कौन से लैंग्वेजेस में ऑप्शन अवेलेबल है। टोटल 25 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी, कोंकणी, डोगरी, कोंकणी ओपन हो गया क्या, फिर से बताता हूँ, प्लेलिस्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो कोंकणी, मराठी, ओडिया, बांग्ला, इंग्लिश, असमी, मलयालम, पंजाबी, तमिल, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, है ना, कश्मीरी, संस्कृत, सिंधी, ये सारे लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये कोर्स आप कोई भी लैंग्वेज में सीख सकते हो। किसी को इंग्लिश का प्रॉब्लम है, मराठी में सीखो, मराठी में प्रॉब्लम है, हिंदी में सीखो, उर्दू में सीखो, गुजराती में सीखो, जो लैंग्वेज आपको आता है उस लैंग्वेज में आप सीख सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश में क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पर हिंदी है, इंग्लिश है। ठीक है, ये आपको इंट्रोडक्शन टू डिजिटल डिवाइसेस पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया। ठीक है, पहला मॉड्यूल। फिर सेकंड मॉड्यूल ऑपरेटिंग डिवाइसेस, Hi, I'm इंट्रोडक्शन Rohan. टू Can you tell me what kind इंटरनेट वगैरह, ये सारा आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा एनिमेटेड वे में बताया हुआ है, तो आपको does that mean the इसको people लर्निंग में आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है,
Waiting for you at home tomorrow. Okay then, see you tomorrow. ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग Didi, रहेगा आपके लिए। most of my friends in the कम्युनिकेशन city यूजिंग have इंटरनेट, कम्युनिकेशन यूजिंग इंटरनेट और एप्लीकेशंस वगैरह होगा ना, उसमें से बहुत सारा चीज़ ऐसा होगा जो आपको इंटरनेट तो पता है, बट इंटरनेट कैसे वर्क करता है, उसका क्या फीचर्स है, फेसबुक कैसे वर्क करता है, सोशल मीडिया कैसे वर्क करता है, टेक्निकली अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेनेशन आपको मिल सकता है। ठीक है, अभी ये विंडोज वगैरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पेड सॉफ्टवेयर है। पेड मतलब हमको पैसा देना पड़ता है। ठीक है, जब हम लोग लैपटॉप खरीदते हैं ना तो उसके साथ में उस ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉस्ट इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल कोई लैपटॉप 70,000 का है तो उसके अंदर उसके सॉफ्टवेयर का भी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगर आप ऐसा सॉफ्टवेयर लेते हो जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और अगर आपको विंडोज डालना है तो आपको उसको खरीदना पड़ता है, उसका लाइसेंस खरीदना पड़ता है। बट एक ओपन सोर्स सिस्टम भी होता है। ओपन सोर्स मतलब उसको कुछ लोगों ने मिलके बनाया होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये ओपन सोर्स सिस्टम के कुछ सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं। जैसे ये उबंटू है, ये उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स इज द वन ऑफ द मोस्ट फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस सॉफ्टवेयर कैन बी डाउनलोडेड बाय एनी वन फॉर फ्री फ्रॉम द इंटरनेट। तो आप अगर आप चाहो तो इसको आप फ्री में डाउनलोड करके विंडोज को डिस्कार्ड कर सकते हो, इसको फ्री में यूज कर सकते हो। बट दोनों में डिफरेंस है। किसी की ज़रूरत के हिसाब से या उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दोनों में डिफरेंस है। वो आपको डिफरेंस पता चलेगा ये सब पढ़ने के बाद क्या डिफरेंस है, या फिर उसको यूज़ करने के बाद। विंडोज़ थोड़ा सा मतलब घर के कंप्यूटर लैपटॉप्स में विंडोज़ ज़्यादा यूज़ होता है, हमने ज़्यादा देखा है तो हमको ईजी लगता है। बट ये उबंटू भी बहुत स्टेबल सॉफ्टवेयर है और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो उसको कैसे यूज़ करना है, एटलीस्ट आप इसको एक ग्लांस करो कि उबंटू क्या है, तो इन फ्यूचर आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा चीज़ है और इसका अच्छा यूज़ भी है। कभी ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि नहीं विंडोज़ आपको खरीदना ही पड़ रहा है, उस वक्त आप विंडोज़ को छोड़ सकते हो ना, उबंटू को यूज़ कर सकते हो। समझो कभी विंडोज़ सॉफ्टवेयर ने ऐसा कर दिया, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, आप लोग लैपटॉप खरीदते हो तो उसमें वो लोग पायरेटेड इलीगल सॉफ्टवेयर डाल के देते हैं। तो कभी ऐसा वक्त आ गया कि विंडोज़ ने बोला नहीं खरीदो ही, उसने कुछ सिस्टम निकाल दिया कि कोई भी डालेगा पायरेटेड तो पेनल्टी लगेगा या क्रिमिनल केस होगा, ऐसा कर दिया। तो उस वक्त आप उबंटू को यूज कर सकते हो ना। एक्चुअली वो लोग ऐसा करते हैं बट वो लोग हमारे घर तक कभी नहीं आते। वो लोग बड़े बड़े कंपनीज को टारगेट करते हैं कि वहां पे जाएंगे तो कैसे उनको बड़ा पेनल्टी भी मिलता है। ऐसे होता है। इसमें भी एक्सेल वगैरह होता है। ठीक है, बट उसको क्या बोलते हैं, ओपन ऑफिस बोलते हैं शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है। इसमें भी मतलब वर्ड पैड, नोट पैड, एक्सेल वगैरह सब सब होता है। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे गूगल क्रोम यूज करते हैं, इसमें हम लोग मोजिला यूज करते हैं। ये दिख रहा है मोजिला, कहाँ गया, ये मोजिला है ना, ये गूगल क्रोम जैसा ही। जैसे मैंने ये गूगल क्रोम ओपन किया ना, उसी तरह मेरे पास मोजिला भी है, मैं मोजिला भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों चीज इसमें दिया हुआ है। अच्छा, एक मैं आपको सैंपल बताता हूँ सर्टिफिकेट दिखता कैसे है। बट ये सर्टिफिकेट अभी तक डिजिटली साइंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नीचे सिग्नेचर वगैरह आता है इस तरीके का गवर्नमेंट का। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऐसे इसमें लिख के आता है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री और कोर्स का नाम और उस पर नीचे डिजिटल साइन वगैरह पूरा होता है। ठीक है, अब ये डिपार्टमेंट ऑफ आईटी अपना है। इनका अभी जो मिनिस्टर है वो कौन है, रविशंकर ना, हाँ रविशंकर प्रसाद शर्मा, यहाँ पे दिया हुआ था ना, रविशंकर प्रसाद, ये हमारे आईटी मिनिस्टर है। ठीक है, इन्होंने अपना कोर्स को ये लॉन्च किया हुआ है। ये प्रैक्टिस टेस्ट है, कोर्स को कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ ये यूनिट फिनिश करके। ये पूरा उबंटू के बारे में ही बता रहा है, कैसे उबंटू को यूज करना है। इसको आप एक बार गो थ्रू कर लो।
ये पूरा मोबाइल फोन्स के बारे में है, बहुत इजी है, आप पढ़ सकते हो, इसके लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ये टैबलेट के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि टैबलेट में कैसे सिम कार्ड वगैरह डालना है, शायद आपको ऑलरेडी पता होगा। मेकिंग रिसीविंग कॉल्स थ्रू टैबलेट, वॉचिंग वीडियोस, रीडिंग ई बुक्स, एक्सेस द इंटरनेट, सेंडिंग रिसीविंग ईमेल्स, शेयरिंग म्यूजिक, इमेजेस, वीडियोस। तो ये पूरा टैबलेट्स के बारे में है, ये भी आप एक बार गो थ्रू कर लो। और वीडियोस को देखना, क्योंकि वीडियोस में ना आपको कन्वर्सेशन है, मतलब बात कर रहे दो लोग, तो उसमें बहुत सारा नया नया क्वेश्चंस आपको मिलेगा और बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे वीडियोस में। मैं तो आपको सिर्फ गो थ्रू कराऊंगा पूरा पीडीएफ, और भाई अगर आपको डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हो। ये एक्चुअली इट इज मोर लाइक अ डाउट क्लियरिंग सेशन, बट मैं आपको पढ़ाने जैसा हो रहा है। हाँ, ये व्यू सर्टिफिकेट हो गया। ये व्यू, अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे टेक टेस्ट आएगा। टेक टेस्ट करना नहीं कभी, क्योंकि वो टेस्ट कभी होता नहीं है, क्योंकि टेस्ट तभी होगा जब आप सेंटर में आओगे, यहाँ पर आओगे, बैठोगे, सुपरवाइजर का अंगूठा लगता है, थंब, फिंगरप्रिंट लगता है, उसके बाद ही टेस्ट स्टार्ट होता है। तो टेक टेस्ट कभी करना मत, प्रैक्टिस टेस्ट करना। तो प्रैक्टिस टेस्ट में क्या आता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। टेक असेसमेंट, टेक असेसमेंट मतलब टेस्ट स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका टेस्ट लोड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो, स्टार्ट टेस्ट। जब भी आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से पहले आपको ये 25 क्वेश्चंस का एक छोटा सा प्रैक्टिस करके आओ। रग्ड टैबलेट्स आर स्पेशली डिजाइंड टू सस्टेन एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंटल ड्रॉप्स और रफ कंडीशंस। ट्रू और फॉल्स है। रग्ड टैबलेट मतलब टफ टाइप के टैबलेट्स होते हैं जो कोई भी कंडीशन में अच्छे चल सकते हैं क्या, तो ट्रू, ठीक है। और जब भी आप एग्जाम दोगे ना, आपको वहाँ पे लैंग्वेज पूछता है कि आपको कौन से लैंग्वेज में एग्जाम देना है। आपने किया मराठी तो आपको इंग्लिश, उसके नीचे मराठी आएगा। अगर आपने किया हिंदी तो आपको इंग्लिश क्वेश्चन, नीचे हिंदी में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्योंकि मल्टीलिंगुअल कोर्स है, इसमें सारे ऑलमोस्ट लैंग्वेजेस में कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार के एक एक क्वेश्चंस आएंगे, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप एक दो बार भी टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा इसका, ठीक है। ये आपका प्रोफाइल, जब आप लोग लॉग इन करोगे ना कोर्स में, तो आपको यहाँ पे ना यहाँ पे एक ईमेल आईडी आपका ना, यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है और आपका एक ओटीपी जाएगा आपके ईमेल आईडी पे। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है, फिर उसको ओके करना है, तो वो वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स आता है, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या ऑनलाइन बैंकिंग कैसे करते हैं। तो इसमें 3 ऑलरेडी ट्रांजेक्शन्स किए हुए हैं, तो कोई ऐसा आईडी जिसमें ट्रांजेक्शन नहीं किया हुआ है क्या हमारे पास, तो मैं आपको बता देता था। आई थिंक लास्ट वाला जो अपना एक वीडियो है ना, उसके अंदर ट्रांजेक्शन कैसे करना है वो बताया हुआ है, तो मैं आपको वो शेयर करूँगा। कहाँ पर गया, ये वाला नहीं है, स्विच अकाउंट, हाँ, योर चैनल। ये जो वीडियो एक अपलोड किया हुआ है, इसका भी लिंक मैं आपको शेयर करूंगा,
ठीक है। आप लोग सब उस ग्रुप में ऐड हो क्या CSC एकेडमी पनवेल, तो मैं उसमें शेयर करूंगा, ठीक है। हाँ तो आपको ऐड करूंगा, ठीक है। अभी ऐड करते हैं हम लोग सबको, ठीक है, जाने से पहले। तो इसमें इसके अंदर ना मैंने ऑलरेडी बताया है कि ट्रांजेक्शन्स कैसे करते हैं। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑरेंज किया हुआ ट्रांजेक्शन्स, तो ट्रांजेक्शन्स में आपको ये सिखाया जाता है। इस पे आप ओके कीजिए। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी होता है, वेरीफाई करना होता है। ईमेल कैसे वेरीफाई अगर आपके ईमेल में कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर एडिट प्रोफाइल करके ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो CPM था तो मैं उसको COM कर रहा हूँ, इसको सेव चेंजेस कर रहा हूँ। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो आपके ईमेल आईडी पे OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करके सबमिट करना है, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। इनकेस कोई इशू आता है तो आप फैकल्टी से कांटेक्ट कर सकते हो, जो नंबर्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए होंगे। ओके, ये एक स्टेप है जहाँ पे आपको ईमेल वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शंस में जाना है। ट्रांजैक्शंस में यहाँ पर ट्रांजैक्शंस, ओके सॉरी, ट्रांजैक्शन इसमें शायद नहीं है क्योंकि ये इसमें शायद OTP वेरीफाई नहीं किया हुआ था। मैं देखता हूँ आगे कहीं। यहाँ पर एक OTP आया हुआ है, सिलेक्ट नो। देखो इसके आगे बताया मैंने कि OTP कैसे भेजते हैं ना, वो भी बताया। यहाँ से मैंने इसको लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, OTP भेजा, तो मेरा ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया। OTP देखो वेरीफाई हो गया। में जाता हूँ, फिर ट्रांजैक्शन आएगा। ट्रांजैक्शंस में यहाँ पे बता रहा है नो ट्रांजैक्शंस फाउंड। अब ये स्टूडेंट को सिखा रहे हैं कि ट्रांजैक्शन कैसे करना है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग कैसे यूज करना है। सो फिल आउटकम फॉर्म, इस पे क्लिक करना है। फिर यूज डिजिटल डिवाइसेस फॉर एक्सेसिंग, क्रिएटिंग, मैनेजिंग, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, क्लिक यस। Use internet to browse, select no. If you select yes, then it will ask for more information. You better you select no. Then use DigiLocker, yes. Use G2C services, no कीजिए। Have bank account, yes भी कर सकते हो, but वो information पूछेगा तो आप no भी कर सकते हो। Insurance no करिए, इसकी जरूरत नहीं है। Have downloaded eGrameen Store app, no, ओके कीजिए, ठीक है। अब वो बोल रहा है 3 पेमेंट्स ऑफ ₹1 रिक्वायर्ड टू टेक टेस्ट, मतलब अब 3 पेमेंट करो, 3 पेमेंट ट्रांजेक्शन का प्रैक्टिस करो यहाँ पर, तो आप एलिजिबल हो जाओगे टेस्ट देने के लिए, एग्जाम देने के लिए। अब आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे कोई आपका अकाउंट एक्चुअल नहीं होगा, सब डमी है। मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिए, प्रोसीड टू पेमेंट। हाँ, ये पेमेंट पोर्टल है, क्रेडिट कार्ड है, वर्चुअल बैंक है। जब हम एक्चुअल में ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तब ऐसे ही ऑप्शंस आते हैं हमें, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को सीख लीजिए। डेबिट कार्ड पे क्लिक कीजिए। ये ऊपर जो फोटो दिया हुआ है वो आपके ATM या डेबिट कार्ड का फोटो है आगे का, और ये पीछे का फोटो है जो डमी है। डमी है मतलब हमारा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऐसे ही दिखता है ना, आगे पीछे, मतलब ये नंबर्स होते हैं, नाम होता है। तो आपका जो नाम है वहाँ यहाँ पे आपको दिखेगा, आपका लॉगिन करोगे तो वो बोल रहा है कि आपका यहाँ पे नाम एंटर करो, तो आपको नाम डालना है। फिर आपको ये जो ईयर बर्थ है वो डालना है, वो CV में CV डालना है। तो यार ये सारा इन्फॉर्मेशन है टेस्टिंग पर्पस जैसे आप डालोगे ना तो वो आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पे ऊपर जो नाम है वही नाम हमें टाइप करना है। देख लो कैसे डाल रहा है, जो ऊपर लिखा हुआ है वही आपको एंटर करना है। एंटर 16 डिजिट कार्ड नंबर, मतलब ये जो कार्ड नंबर समझो कि ये आपका ATM कार्ड है और आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ये आपको एंटर करना है। 5091 7723 24538742। कार्ड एक्सपायरी डेट ये जो लिखा हुआ है 0724, ये कार्ड एक्सपायरी है, तो आप टाइप कीजिए 07/24। एंटर CVV, आपके कार्ड के पीछे नंबर होता है CVV 336। इसको कंटिन्यू कीजिए। आपको OTP आता है आपके फोन। जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो OTP आता है, दे रहा है क्योंकि हम टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे डमी OTP ऑलरेडी बनाया गया है, आपको फोन पे नहीं आएगा। सबमिट कीजिए। यहीं से प्रैक्टिस करने के लिए यहीं पे OTP देगा आपको, और आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। पेमेंट सक्सेसफुल, योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड। यहाँ पे आ गया है कि आपका एक पेमेंट हो चुका है। परफॉर्म अनदर ट्रांजैक्शन, और एक ट्रांजैक्शन कीजिए। ऐसे आपको टोटल कितने ट्रांजैक्शन करने हैं? 3 ट्रांजैक्शन करने हैं। जैसे आपकी 3 ट्रांजैक्शन हो जाएंगे और एक तो आपको यहाँ पे बता देगा एंड में एक्सपायरी 5। फिर आपका टेस्ट का बटन स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप ये 3 ट्रांजैक्शंस नहीं करोगे आपका टेस्ट स्टार्ट नहीं होगा। जाओगे तो यहाँ पर आपको फिर आपको यहाँ पे ऐसा आएगा कि आपके 3
ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। आप जाके चेक करो कि आपका डाउनलोड पीडीएफ ऑप्शन कहाँ पर है, आपका वीडियोस का ऑप्शंस कहाँ पर है, फिर आपका प्रोफाइल में आपका ईमेल आईडी वेरीफाई है या नहीं है। ठीक है, ईमेल आईडी करेक्ट है या नहीं है वो भी चेक कर लेना। फिर चेक करना कि आपके ट्रांजेक्शन्स हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो उसको करो जैसे वीडियोस में बताया हुआ है वैसे। मैं आपको सबको ग्रुप में डालूंगा व्हाट्सएप में कि कौन सा चैनल है, कौन सा वीडियो है जिसको आप रेफर करके क्या कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ भी सकते हो। और इतना होने के बाद में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस टेस्ट करना है। ठीक है, सो बिफोर नेक्स्ट सैटरडे आपको इतना चीज करना है कि आपको आपका लॉगिन हो रहा है कि नहीं ये चेक करना है, आपके प्रोफाइल में आपका ईमेल आईडी वेरीफाई है कि नहीं। अगर वेरीफाई नहीं है तो यहाँ पे लिख के आएगा ऊपर कि वेरीफाई योर ईमेल आईडी। और ईमेल आईडी अगर वेरीफाई नहीं करोगे तो आप ट्रांजेक्शन भी नहीं कर पाओगे। पहले ईमेल वेरीफाई करो, फिर ट्रांजेक्शन्स करो, उसके बाद में ही आप टेक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हो, उसके पहले नहीं कर सकते। ठीक है, उसके पहले आपको प्रैक्टिस टेस्ट का या टेक टेस्ट का एग्जाम का ऑप्शन नहीं देगा। फिर आपको पीडीएफ डाउनलोड करके रखना है और वीडियोस को वॉच करना है। कोई भी डाउट रहेगा आप डायरेक्टली ग्रुप में भी रिस्पॉन्ड कर सकते हो कि मुझे ये डाउट है, ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने देखा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग डिजिटल डिवाइसेस का ओवरव्यू, और लॉगिन कैसे करना है, या हमारा जो पीएमजी दिशा का जो वेबसाइट है उसको कैसे यूज करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे ट्रांजेक्शन्स करने हैं, और कैसे ईमेल वेरीफाई करना है, और कैसे एग्जाम को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट और कम्युनिकेशन, ये दो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग नेक्स्ट वीक में लेंगे, जो ये वाले हैं। नेक्स्ट वीक फिर ये देखो, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग डिजिटल डिवाइसेस, ये दो चीज करने हैं। ठीक है।